हरियाणा के सोनीपत में उस वक्त आज सनसनी फैल गई जब नहर से एक युवती का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मॉडल शीतल के रूप में हुई है। शीतल के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। शीतल की हत्या गला रेत कर की गई, जिसके बाद उसके शव को नहर में फेंका गया। शीतल हरियाणा के पानीपत की रहने वाली थी, जिसकी गुमशुदगी उसके परिजनों ने दर्ज करवाई थी और अब उसका शव सोनीपत में नहर से बरामद हुआ है। पुलिस ने शीतल के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया साइट्स पर शीतल के फॉलोअर्स की बड़ी संख्या है। शीतल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें शीतल काफी खुश नजर आ रही है। और शीतल की हत्या को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। हत्या से पहले अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ ही थी शीतल। नहर के पास से बरामद हुई सुनील की कार। पुलिस ने सुनील को हिरासत में लिया है। तो हत्या से पहले अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ मौजूद थी शीतल। जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में ये बड़ा खुलासा किया है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी वो। हत्या से पहले नहर के पास, जिस नहर से शीतल का शव बरामद हुआ है, उसी के पास सुनील की कार भी बरामद हुई है, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड पर शक की सुई गहराती दिख रही थी। और अब इस मामले में पुलिस ने सुनील को हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। परिवार पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था। हरियाणा की मशहूर मॉडल और सिंगर शीतल। अब सवाल यह है कि कौन है वो जिसने शीतल को मारा। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी के नाम से भी शीतल को जाना जाता था। पानीपत के खलीला माजरा की रहने वाली है शीतल। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, 2 दिन पहले वो शूटिंग के लिए गई थी और तब से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। वो गायब है। रविवार की रात को शीतल का शव बरामद हुआ है एक नहर से, जिस नहर में उसे मारकर फेंका गया। शीतल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके गले पर धारदार हथियार का निशान मौजूद है। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान की गई, जो हाथ में टैटू बना हुआ था। इसके अलावा 14 जून को शीतल ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। बताया जा रहा है कि ये कॉल कट गई और अब उसका शव मिला है उस फोन कॉल के बाद से। वो कुछ बताना शायद चाह रही होगी अपनी बहन को, कोई बात करना चाहती थी, लेकिन फोन बीच में ही कट गया और फिर अगले दिन उसका शव मिला उस नहर से, जहां पर उसके टैटू, हाथ पर बने हुए टैटू से उसकी पहचान की गई, उसकी शिनाख्त हुई और उसके बाद अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सोनीपत से बलराम पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। बलराम, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि मॉडल को किसने मारा, आखिर वजह पीछे क्या थी? बॉयफ्रेंड की गाड़ी का शव के पास मिलना, क्या कुछ फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम उसी नहर पे मौजूद हैं जहां से शीतल की बॉडी बरामद की गई है और आप देख सकते हैं ये रिलायंस लिंक नहर है, जिस मेन नहर से शीतल के बॉयफ्रेंड को बरामद किया गया, उसकी गाड़ी को बरामद किया गया पुलिस के द्वारा। उसी नहर से ये लिंक है रिलायंस नहर और यहीं से, इसी जगह पर, ठीक सामने आप देख सकते हैं, इसी जगह से शीतल की बॉडी को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि उसे पोस्टमार्टम के लिए यहां पर जिला अस्पताल भेजा था, लेकिन यहां से उसे खानपुर पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उसका जो पीएम है वो शुरू होगा और जब पीएम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार उसकी जो मौत है वो किस तरह से हुई है, उसके पीछे क्या वजह है। इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है और आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर बॉडी को बरामद किया गया था और सबसे पहले बॉडी यहीं पर रखी गई थी और यहीं से बॉडी को उठा करके पंचनामा किया गया और उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। लेकिन आप देख सकते हैं इस नहर को, ये वही लिंक नहर है जो मेन नहर से जुड़ी हुई है और इसी नहर में जो शीतल की बॉडी है वो बरामद हुई थी और इसी जगह वो जो बॉडी है वो आकर के अटकी हुई थी और यहीं से पुलिस ने उस बॉडी को निकाला था। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस अब
सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो शीतल है उसकी हत्या हुई है या फिर कोई और वजह है उसकी मौत की। ये जानने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिरकार शीतल की जो मौत है वो किन वजह से हुई है। और जिस तरीके से जो उसका बॉयफ्रेंड है, प्रेमी जो है सुनील, उसको पुलिस ने नहर के पास से निकाला है, साथ ही उसकी गाड़ी को बरामद किया है और बताया जा रहा है कि जो सुनील है उसको भी काफ़ी चोटें आई थी, उसको निजी अस्पताल में भर्ती किया गया इलाज के लिए। हालांकि पुलिस लगातार जो सुनील है उससे पूछताछ करने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि जो शीतल की बहन है नेहा, उसने पुलिस को बताया है कि शीतल ने उसे फोन किया था, वीडियो कॉलिंग की थी और उसमें उसने बताया था कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने उसके साथ मारपीट की, उसका गला दबाने की कोशिश की और अचानक से फोन कट गया। उसके बाद शीतल की बॉडी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो शक है परिजनों का वो बॉयफ्रेंड सुनील पर जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस सुनील से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर है पुलिस के अनुसार और ये कहा जा रहा है कि जैसे वो स्वस्थ होगा उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन पुलिस लगातार सुनील पर नजर बनाए हुए है। हालांकि गाड़ी का भी टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है और साथ ही जो पुलिस है वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, आसपास के लोगों से बात कर रही है कि जो ये गाड़ी नहर में गिरी है उसके पीछे क्या वजह थी, और सभी पहलुओं पर जांच के साथ अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस तैयार करेगी और बताएगी कि किस तरीके से बॉडी बरामद की गई। सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के एक्शन पर ही है। आपके आसपास भी मुझे कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। बलराम, अगर मुमकिन हो आप उनसे बात करें, उन्हें क्या कुछ पता चला, किसने जानकारी दी कि यहाँ पर एक बॉडी है, या इस बाबत वो कुछ बता पाए? देखिए, आपको बता दें कि जो खरखौदा पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और उसी थाना क्षेत्र में ये नहर आती है और यहीं से बॉडी बरामद की गई थी। कल शाम 7:30 बजे के आसपास थाने में फोन आया था कि एक बॉडी यहाँ पर दिखाई दी है। उसके बाद वहाँ से पुलिस यहाँ पर पहुँची और बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी थाना क्षेत्र के हैं और लगातार पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच करने की कोशिश कर रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जब यहाँ पर बॉडी मिली तो कितने बजे आप लोगों को जानकारी दी गई थी और क्या कुछ बताया गया था? यही आया था जी, 7-8 बजे से फ़ोन आया था भाई कि ऐसे ऐसे एक नहर में बॉडी है। जैसे हमारे पास फ़ोन आया उसी टाइम हम यहाँ तुरंत फुर्ती आ गए और हमने लाश को यहाँ देखा और अपने जैसे अपनी कार्रवाई करके अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उसको। मतलब अब बाकी आगे पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं इस चीज़ का। तो अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि जो जिला अस्पताल है वहाँ से बॉडी को रेफर कर दिया गया है खानपुर पीजीआई और वहाँ पर उसका पीएम होगा। हालांकि क्या अभी तक पुलिस को पीएम रिपोर्ट मिली है? अच्छा, तो आपको बता दें जो पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, सीनियर अधिकारी इस मामले में बता सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि अभी पीएम नहीं हुआ है। हालांकि पीएम के लिए जो जिला अस्पताल है उसने रेफर किया है खानपुर पीजीआई में और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में शीतल का पीएम होगा और जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार उसकी मौत किस वजह से हुई है और उसके बाद जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया, जिस तरीके से शीतल की बहन नेहा ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मारपीट की और अचानक से फोन कट गया और उसके बाद अब उसकी बॉडी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो आशंका है, आप बनाकर रखिएगा नजर। बलराम, फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।